स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवान् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्पद हेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् वर्षं तद्भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। रत्नाकराधौतपदा हिमालय किरीटिनी ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्या वन्दे भारत मातरम्।
भारत मातरम। श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। राम के गुण गुण चिरंतर, राम के गुण गुण चिरंतर, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सुजन रंजन रूप सुखकर, सुजन रंजन रूप सुखकर, राम आत्मा, राम आत्मा, राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम
रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय बोलिए शंकर भगवान की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय गंगा मैया की जय भारत माता की जय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान अकारण करुणा वरुणालय परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार के युगल पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत। भगवान काशी विश्वनाथ के पावन सानिध्य में और राजर्षि उदय प्रताप सिंह जी के इस पवित्र दिव्य साधना भूमि में क्षत्रिय धर्म संसद काशी द्वारा आयोजित इस दिव्य भव्य नूतन नवीन शौर्य कथा के सभी आयोजकों को विशेष रूप से श्री रणविजय सिंह जी को, श्री राम विजय सिंह जी को, इस प्रांगण के सभी सम्मानित महानुभावों को और जिन्होंने इस आयोजन में किसी भी प्रकार का सहयोग किया है, ऐसे सभी विशिष्ट महानुभावों को और मेरे अतीव आदरणीय अतीव प्रिय सम्मुख उपस्थित आप सभी माताओं को, बहनों को, बंधुओं को, संगीत के प्रिय साधकों को, YouTube चैनल व फेसबुक पेज के माध्यम से देश दुनिया में कथा श्रवण कर रहे समस्त श्रोता परिवार को मेरे और मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। जय सिया राम। और आइए बड़े भाव से इस दिव्य अलौकिक अनूठे कथाक्रम में हम सब प्रवेश करें। पुनः राजर्षि की इस बगिया को प्रणाम करता हूं और जिनके भी मन में ये प्रेरणा जगी कि कोई शौर्य कथा जैसी कथा हो सकती है क्या, देश भर में अथवा दुनिया भर में कथाएं होती हैं। जहां भी सनातनी हिंदू रहता है, देश में रहता हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हो, वहां कथाएं होती हैं। प्रमुख रूप से दो कथाएं होती हैं। एक कथा जिसको मैं गाता हूं, आप में से कुछ लोगों ने सुनी होगी, वो राम कथा है। दूसरी श्रीमद् भागवत की कथा है। ये दो कथाएं सर्वाधिक। तीसरी कथा शिव कथा, शिव महापुराण को आधार बनाकर शिव कथा भी इधर प्रचलन में आई है।
और इसके बाद जो चौथे क्रम में आती है वो शक्ति की कथा अर्थात श्रीमद् देवी भागवत की कथा। ये 4 कथाएं, प्रमुख रूप से 2 कथाएं, राम कथा, भागवत कथा, जिसे कृष्ण कथा भी लोग बोलते हैं। ये है शौर्य कथा। तो शीर्षक में यदि राम शौर्य कथा भी कर देंगे तो कोई गलत नहीं होगा और ये ठीक होगा, राम शौर्य। क्योंकि इस देश में शौर्य, पराक्रम, वीरता, सत्य, धर्म, इन सब के पर्याय यदि सर्व स्वीकृत, सर्वमान्य यदि कोई भी है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। जीवन में कब आवश्यकता पड़ती है और आज क्या आवश्यकता पड़ी है कि राम कथा, कृष्ण कथा आदि कथाओं के मध्य ये शौर्य कथा गाई जाए, ये शौर्य कथा गाई, क्या आवश्यकता पड़ी? विचार करिए क्या आवश्यकता। जिन महापुरुषों के चित्र कथा मंडप में लगे हैं, क्या हमको ये महापुरुष कभी याद आते हैं? कभी हमारे चिंतन में, हमारे अध्ययन में, हमारे परिवार के, हमारे घर की चर्चा में ये महापुरुष आते हैं? या क्या इन महापुरुषों के जीवन में, जीवन के बारे में हम जानते हैं? अथवा तो सनातनी हिंदू समाज स्वतंत्रता के पश्चात भी किस गति को प्राप्त हुआ? क्या इसी गति के लिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे बलिदानियों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण न्यौछावर किए? मां भारती परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त हो, प्रथम उद्देश्य ये था। दूसरा, इस मां भारती की कीर्ति पताका, यश पताका दिग दिगंत तक फहरे, आने वाली पीढ़ियां उस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखें, चिरकाल तक यह स्वतंत्रता बनी रहे। इस कारण से महापुरुषों ने बलिदान दे दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो ऐसे क्रांतिकारी, बलिदानी, ऐसे महापुरुष, ऐसे अवतारी महापुरुष, उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लेके समाज को पुनः उनके अतीत से परिचित कराना हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, और उस गौरवशाली इतिहास को गाना, उसको सुनना, उसको सुनाना। जो चेतना सुषुप्त हो गई है किसी भी कारण से, समय के कारण से, काल के कारण से, युग के कारण से, वातावरण के कारण से, परिवेश के कारण से, शिक्षा के कारण से, संस्कारों के अभाव से, सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी आदि के अतिशय प्रभाव से, जो हमारी चेतना है, जो हमारी मूल अवस्था है,
जो हमारा मूल स्वभाव होना चाहिए, क्या वो बचा है वो, या वो समाप्त हो? यदि समाप्त हो गया तब मन में ऐसी इच्छा प्रकट होती है कि शौर्य कथा गाई जाए। यद्यपि गाना और सुनना ये दोनों नया है, ये दोनों नया है। सुनना भी नया है, गाना भी नया है। नया यानी नूतन। इसके पहले मुझे नहीं लगता शौर्य कथा कोई गाते हैं। मेरे पास जब ये प्रस्ताव आया, काशी में मैं कथा जब कर रहा था पिछले वर्ष, तो प्रस्ताव आया कि महाराज श्री एक दिन का समय दे दीजिए, मैं राम कथा गा रहा था। हमने कहा क्या करना है एक दिन में? कहे शौर्य कथा। हम कहे वो तो मुझे आती नहीं। कहे नहीं आपको आती, आप जो बोलेंगे वही सब शौर्य कथा। तो मेरी कठिन परीक्षा थी, लेकिन उसको मैंने स्वीकार किया सहर। और एक दिन काशी के वो स्थान रामाश्रय वाटिका, वहां मैंने कथा गाई। शौर्य कथा एक मस्तिष्क में जो जो व्यासपीठ पर आता रहा, जो कल्पना कुछ हमने की, कुछ हमने सामग्रियां इकट्ठी। फिर इसका परिणाम सुनिए, इसका परिणाम सुनिए, वो मैं बतलाना चाहता हूं। इस शौर्य कथा जो काशी में हुई, उसका परिणाम ये हुआ, उसकी सुगंध का परिणाम ये हुआ कि उससे प्रेरित होकर इस वर्ष लखनऊ में भी एक दिवसीय शौर्य कथा का आयोजन हुआ। वहां भी अपार संख्या में लोगों ने शौर्य कथा। फिर मेरे पास ये महापुरुष पहुंच गए, कहे महाराज श्री इस बार फिर कुछ समय। हमने कहा ठीक है, एक दो दिन कोई देखते हैं। कहे नहीं, इस बार कम से कम 3 दिन कथा गाई जाए, शौर्य कथा। हमने कहा देखो भागवत तो लिख दिया व्यास जी ने, राम कथा लिख दिया बाबा तुलसी ने, ये शौर्य कथा तो किसी ने लिखी नहीं, तो गाएंगे क्या हम? कि हमारे सामने ये ऐसी स्थिति थी कि अब ये तलवार की धार है, समझ लो। अब मैंने स्वीकार कर लिया, स्वीकार किया हूं और लगातार कथाओं का क्रम चल रहा। एक दिन अभी मैं कल श्रीधाम अयोध्या राम जन्म भूमि में कथा गा के आ रहा हूं, और सीधे आपके लिए भगवान राम का आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। और आपको ये सूचना देते हुए हर्ष हो रहा है कि मुझे लगता है बस कुछ महीने में, अब कुछ महीने में जब 2023 समाप्त होगा और 2024 प्रारंभ होगा, तो रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। वहां दिव्य भव्य कार्य चल रहा, मैं एकदम देखकर। और राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा वहां भी पहली कथा गा कर आ रहा हूं। तीर्थ क्षेत्र द्वारा पहली कथा का आयोजन हुआ, जो मेरे हिस्से में आया। मेरा सौभाग्य था, भगवान रामलला को मैंने उन्हीं की कथा सुनी। बंधुओं माताओं, शौर्य विषय को समझा जाए। शौर्य है क्या? शौर्य एक गुण है, गुण, और इसको स्वभाव भी समझ सकते हैं। ये स्वभाव जिसके भीतर भी आ जाए उसे कहते हैं शूरवीर, उसे कहते हैं शूरवीर। उसको वीर कहते हैं, फिर उसको पराक्रमी कहते हैं। तो क्या स्वभाव होना चाहिए? जहां भी अधर्म, अन्याय, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, व्यभिचार, कदाचार दिखे, फिर से सुनिए, जहां भी अधर्म, अन्याय, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, अनाचार, कदाचार, व्यभिचार, जहां भी आपको दिखे, जहां भी दिखे, तो 2 मार्ग हैं। या तो पलायन करिए, या तो आंख मूंदिए और वहां से जाइए। दूसरा मार्ग है
उससे संघर्ष कीजिए, परिणाम चाहे जो। परिणाम की बिना चिंता किए हुए अधर्म, अन्याय, अत्याचार, अनाचार, कदाचार के विरोध में संघर्ष करना, यहीं पर प्रवेश हो रहा है शौर्य का। समझिए, सुख और दुख की परिभाषा शास्त्रकारों ने दिया, अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो अनुकूल हो वो सुख है, जो प्रतिकूल हो वो दुख है। अब इन दोनों के बीच में शौर्य कहां पर प्रवेश कर रहा है, जरा समझिए। जैसे पक्षी है, पक्षी, उसके सामने जब संकट आएगा तो वो उड़ जाएगा, संघर्ष नहीं करेगा। पशु है, वो भागेगा। पेड़ पौधे हैं, वो एडजस्ट करेंगे, समन्वय बनाएंगे, सामंजस्य बनाएंगे। पक्षी उड़कर भागेगा, पशु मार्ग छोड़कर भागेगा। और ये जो पेड़ पौधे हैं वो परिस्थितियों में अपने को एडजस्ट कर, उससे सामंजस्य बनाते, समन्वय। एक पुरुष है, पुरुष यानी पुरुष स्त्री, जी, देहधारी मनुष्य, ये इसके जिम्मे भी दो काम है, या तो भागे, भाग सकता है, या तो संघर्ष करे। तो जो भागता है उसी को कहते हैं कायर, उसी को कहते हैं नपुंसक, उसी को कहते हैं पुरुषार्थहीन। और जो संघर्ष करता है, जो उसके विरोध में खड़ा होता है, जो लड़ता है, वही शूरवीर हो जाता है, वही महापुरुष हो जाता है। और उन्हीं की कथाओं को सुनने और गाने के लिए हम सब यहां पर बैठे हैं। जो संघर्ष करता है, जो भागता नहीं है, जो भागता नहीं है, वो स्वभाव है। उसी को गीता में कहा है छात्र कर्म स्वभावजम। भूमिका श्रवण करिए, ये कोई जाति नहीं है। मैं व्यासपीठ से बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं, ये धर्म है, ये स्वभाव है, जिसकी व्याख्या में, जिसके लक्षण में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायन दानमीश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। शौर्यम, छात्र धर्म के बारे में पहला लक्षण बताया है शौर्यम। इसलिए हम सब कथा का नाम क्या रखे? शौर्य कथा। ये गीता में से निकल के आ रहा। शौर्यम तेजो, तेज, धृत, दाक्ष, धैर्य के साथ प्रजा का संचालन। दानम ईश्वर भावश्च, दान करना, और ईश्वर भाव यानी शासन करने का। ये सब के सब क्या हैं? स्वभाव से ही छात्र धर्म है। पलायन नहीं करना है। जो पलायन करता है उसका इतिहास नहीं लिखा जाता बंधु। इतिहास उसका लिखा जाता है जो बिना परिणाम की चिंता किए हुए संघर्ष करता है। इसलिए हम राम को याद करते हैं, इसीलिए हम कृष्ण को याद करते हैं। और ये सारे महापुरुष, महाराणा प्रताप से लेके छत्रपति शिवाजी से लेके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, और तात्या टोपे, और मंगल पांडे, बाजीराव देश पांडे, बाल गंगाधर तिलक, गुरु गोविंद सिंह, राणा सांगा, महाराणा प्रताप से लेकर रानी लक्ष्मीबाई हों, दुर्गावती हों, पद्मावती हों, अहिल्याबाई होलकर, ऐसे अनेक महापुरुष
इनका इतिहास लिखा जाता। अब संकट क्या आया है? संकट ये आया कि शौर्य प्रवेश ही नहीं हो पा रहा है। संकट पर चर्चा कर लें, शौर्य प्रवेश क्यों नहीं कर रहा है? तो दो बातें हैं। एक तो जो भोजन आपके सामने परोसा जाएगा उसको आप पाएंगे, जो थाली में मिलेगा वही पाएंगे। तो थाली में दिया क्या जा रहा है? बताइए, कहां चर्चा हो रही है शूरवीरता की? घर में हो रही क्या? विद्यालय में हो रही क्या? समाज में हो रही क्या? चौराहे पर हो रही क्या? टीवी चैनल समाचार पत्र में हो रही क्या? हो कहां रही? चर्चा तो हो रही है अहिंसा परमो धर्म, चर्चा इसकी हो रही है। और समझाया किसको जा रहा है? जो अहिंसा के पुजारी स्वभाव से है, जो अहिंसा के पुजारी स्वभाव से है, अर्थात हम सब जो बैठे हैं, हम ही को बार बार कहा जाता है, सुनो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। और उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? बालक और बालिका नहीं पैदा हो रहे हैं, न जाने कौन से जीव आ रहे हैं। आप कल्पना करिए, आप केवल उसका अध्ययन करिए, शोध करिए। तो ये शौर्य कथा का जो उद्देश्य है, हम अपने गौरवशाली इतिहास परंपरा को जानें, उन महापुरुषों, उन बलिदानियों, उन क्रांतिकारियों के जीवन को सुने, समझें, पढ़ें, पढ़ाएं। दूसरा, हमारे भीतर भी वो शौर्य, वो पराक्रम, वो वीरता, वो तेज, वो धैर्य के गुण हमको प्रवेश हमारे भीतर करें। इसके लिए देखो, ये देश जो है ना, ये कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। दुनिया के किसी देश को माता कहकर संबोधित नहीं किया गया। दुनिया के किसी देश को, बड़े बड़े शक्तिशाली विकसित देश रहे हैं, लेकिन कोई देश और वहां के रहने वाले लोग यदि किसी भूमि को माता मानते हैं तो केवल दुनिया में भारत के लोग हैं जो अपनी भूमि को माता मानते हैं। और अथर्ववेद का ऋषि प्रेरणा देता है, ऋषि प्रेरणा देता है, कहता है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। हमने इसको भूमि का टुकड़ा नहीं माना है। वो याद करिए पंक्ति, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये चंदन की भूमि। यहाँ का कंकड़ कंकड़ भी शंकर है, यहाँ की एक एक नदियां गंगा के समान है। और यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी यही प्रार्थना करता है कि अंतिम सांस तक भारत माता की जय निकलती रहे, और जब सांस भी समाप्त हो जाए और मेरी अस्थियां भी गंगा में जब प्रवाहित हो तो मेरी अस्थियों से भी एक ही आवाज आनी चाहिए, भारत माता की जय। इस भाव से इस देश में अब ये भाव बचा है क्या? नहीं बचा है, तो बचाने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी पूरी दुनिया को हिंदुत्व का बोध कराने के बाद भारत जब लौटे तो घोषणा की, बंद करो देश के मंदिर। मंदिर बंद करने से उनका जो विषय था वो एक चेतावनी, बंद करो ये झूठे तमाशे। और 100 वर्ष तक, आने वाले 100 वर्ष तक इस भारत के प्रत्येक नागरिक को केवल एक देवी की पूजा करनी चाहिए, वो है भारत माता, और किसी की भी पूजा नहीं होनी चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद वहां पर बोल। हम कौन थे, क्या हो गए, आगे होंगे क्या अभी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण की पंक्ति। हम क्या थे, क्या हो गए, आगे होंगे क्या अभी, आओ मिलकर हम विचारें ये समस्या सभी।
ये जो सम्मेलन है ये उस समस्या को विचार करने का है। हम कौन थे, ये देश किनका था, यहाँ पर कैसी चर्चाएं होती थी, यहाँ पर कैसे मेले लगते थे, यहाँ पर कैसी कथाएं होती थी। हैं एक बार गाया जाए जरा, ये क्या है इस देश की है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। शक्ले हीरो की, यहाँ गाते हैं राजे, यहाँ गाते हैं राजे मस्ती में झूमे बस्ती में। पेड़ों में बहारे, झूलों की राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन बालों में, खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। दुश्मन के लिए तलवार है, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है पीछे हट जाएं। है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों, इस देश के यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों, इस देश के यारों का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। बोलिए भारत माता की जय। तो बंधुओं माता, हम इस भाव को, इन सद्गुणों को, इस स्वभाव को किसी भी माध्यम से प्रवेश करा सकें, ये लक्ष्य है, ये उद्देश्य है। उसके लिए हम सबको प्रयास और प्रयत्न भी बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, गाड़ी पटरी से जब उतर जाती है तो पुनः उसको पटरी में लाने के लिए, पुनः दुर्व्यवस्था को, अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने के लिए प्रयत्न, परिश्रम, साधन, संसाधन, ऊर्जा, समय
ये सब अधिक लगाना पड़ता, अधिक मात्रा में लगाना पड़ता। तो हम स्वयं में और आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ियों में इस भाव को कैसे प्रवेश करा पावें, उसके तरीके क्या हो, उसका माध्यम क्या हो, उसका उपाय क्या हो। उसका उपाय ये है कि शास्त्रों की ठीक से व्याख्या हो, और जिनको पढ़ाना, जिनको सुनाना हम भूल गए, जिस भी कारण से भूल गए, उसको कैसे ठीक प्रकार से उद्घाटित किया जाए। हमारा मूल स्वभाव क्या था, हम हो क्या गए, अभी होना क्या है, इस पर विचार हो, इस पर चर्चा हो। हम कौन थे, हम कौन थे। पूरी दुनिया जब लिपि नहीं जानती थी लिखने के लिए, पूरी दुनिया के पास अपनी बात को समझाने के लिए कोई बोली नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी, तब हमारे पास भाषा और बोली थी, तब हमारे पास लिपियां थी। जब लोग वस्त्र नहीं पहनना जानते थे, लोग नंगे शरीर रहते थे, तब हमारे पास वस्त्र थे। जब लोग कच्चा भोजन करते थे, पका भोजन होता क्या है जानते नहीं थे, तब हमारे देश में हमारे ऋषियों ने अग्नि का आविष्कार कर लिया था और हम पका भोजन करते थे। जब पूरी दुनिया में कोई वैज्ञानिक नहीं होता था, कोई खगोल शास्त्री नहीं होता था, कोई विमान का वैज्ञानिक नहीं होता था, कोई गणित का वैज्ञानिक नहीं होता था, कोई चिकित्सा शास्त्र का वैज्ञानिक नहीं होता था, किसी को शल्य चिकित्सा आती नहीं थी, किसी को आयुर्वेद आता नहीं था, तब हमारे देश के ऋषियों मुनियों ने गिरि कंदराओं गुफाओं में बैठकर ऐसे ऐसे शोध किए। वो आर्यभट्ट रहे हो, वाराह मिहिर रहे हो, वो भरद्वाज ऋषि रहे हो, वो सुश्रुत रहे हो, वो चरक रहे हो, वो रामानुज रहे हो, वो आचार्य शंकर रहे हो, सबने मिलकर घोषणा की कि पूरे विश्व को आर्य बनाएंगे। कृणवंतो विश्वम आर्यम, जो पूरी दुनिया को आर्य बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए निकला था, वो आज इस स्थिति में पहुंच गया। हजारों वर्षों की गुलामी के बाद की, उसको यही नहीं पता है कि हम हैं कौन, हम हैं कौन। एक सिंह का बच्चा पैदा हुआ और गलती से मेमनों के समूह में चला गया। बड़ा हुआ तो मेमने जैसा लगता नहीं था, वो तो सिंह था, सिंह शावक था। और धीरे 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 उसकी भाषा भी बदल गई, उसकी बोली भी बदल गई। वो अब गर्जना नहीं करता था बंधुओं माताओं, वो अब मेमनों के बीच में रहते रहते मैं करता था। एक दिन सिंहों का झुंड जा रहा था, तो सिंह देखकर जैसे जंगल के सभी जानवर भागते थे, ये भी भागा। सिंह शावक भागा, सिंहों ने अरे रुक, ये डर रहा है। सिंह सपूत डर रहा है, इसकी भाषा मैं नहीं। बुलाया, पहचान अपने को, तू कौन है, देख। उसको लगा अरे हम भी हजारों वर्षों तक परतंत्र रहते रहते सिंहों की भाषा छोड़ दिए बोलना, हम भी मेमनों की तरह करने लगे। परिणाम ये हुआ, कोई भी आ रहा है आंख दिखा के चला जा रहा है, हमारा साहस भी नहीं हो रहा कम से कम उससे उत्तर प्रत्युत्तर तो कर सके, उससे कम से कम चार बातें तो कर सके, साहस नहीं हो रहा। क्यों? हमको, मैंने पहले ही कहा था, प्रवेश क्यों किया है ये विषय हमको बताया गया। अहिंसा परमो धर्म,
मैं इस पंक्ति का सर्वाधिक विरोधी हूं, सर्वाधिक। क्यों? इस देश में आधी बात पढ़ाई जाती है, महत्वपूर्ण बात छुपा ली जाती है, जिससे शौर्य पैदा हो, जिससे तेज पैदा हो, जिससे वीरता पैदा हो, जिससे तेजस्विता पैदा हो, जिससे ओजस्विता पैदा हो, जिससे कर्मठता पैदा हो, जिससे पुरुषार्थ पैदा हो, जिससे परिश्रम पैदा हो, जिससे प्रयास पैदा हो, जिससे सफलता पैदा हो, ये बातें छुपा ली जाती हैं। जिससे कायर पैदा हो, जिससे मेमे करने वाली कौम पैदा हो, वही बात हमको पढ़ाई जाती है, वही हमको सुनाई जाती है, वही सिखाई जाती है। परिणाम ये हुआ शौर्य कथा करानी पड़ रही, ये परिणाम है, ये परिणाम है, कथा करानी पड़ रही। नहीं तो 5-10 साल बाद स्थिति ऐसी हो जाए कि उसका वर्णन करना कठिन है, जो ऐसी स्थिति हो जाए। आगे की पंक्ति मनुस्मृति आपने पढ़ा होगा, उसको क्यों नहीं पढ़ाया गया? धर्म हिंसा तथैवोच, ये क्यों नहीं पढ़ाया गया? धर्म के लिए हिंसा करनी पड़े तो करना चाहिए, ये क्यों नहीं पढ़ाया गया? ये क्यों नहीं पढ़ाया गया? इसको क्यों छुपाया गया? नीचे चलो तो चींटी देख के चलो, चूंटा देख के, अरे वो तो हम देखते ही हैं। यही बात अभी भी बताई जा रही है, यही बात अभी भी बताई जा रही है। चींटी देखो, चूंटा देखो, ये जीव की हम हत्या करते ही नहीं, हमारे स्वभाव में ही नहीं, हम स्वभाव में नहीं, हमारे स्वभाव में नहीं। जो हमारे स्वभाव में नहीं, उसको बताकर हमको बताया गया कि नहीं, अहिंसा करो, अहिंसा करो। और क्या कहा गया इस देश में? क्या तमाशा हुआ है, आप विचार करिए, क्या खिलवाड़ हुआ है। कहा कोई तुमको एक तमाचा मारे तो दूसरा गाल ऐसे करो, इस पे ही ले लो। ये हमको पढ़ाया गया कि एक तमाचा इस गाल पे मिले तो दूसरा ले लो। हमको कोई मार के देखे एक तमाचा, न उसका मुंह नोचने, जो कहिए सो। हाँ, जो कहिए सो। क्यों मारे थे? कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे? हिम्मत तुम्हारी कैसे? और दुर्भाग्य इसके आगे बढ़ता है। समझिए दुर्भाग्य कहां तक जाता है। इस देश में गीत गाया गया और कान में हर 15 अगस्त 26 जनवरी को बजा बजाकर हमको कायर बनाया गया। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना। और तो किसकी माताएं विधवा हो रही थी? जौहर कौन कर रहा था? किसके भाई मर रहे थे? किसके बेटे फांसी के फंदे पर झूल रहे थे? किसके बेटे झूल रहे थे? बंधुओं माताओं, विचार करिए। ये गलत बातें पढ़ाई गई, गलत बातें सिखाई गई। ताली बजाने में कंजूसी मत करिए, यही कंजूसी हमको शौर्य कथा बैठाने के लिए मजबूर की है, यही कंजूसी हमको मजबूर की है। ताली इसलिए नहीं बजा रहा हूं, मैं कोई कवि नहीं हूं। आप सोचे मैं कवि हूं तो कवि ताली बजवाता है। ताली बजाने का अर्थ होता है सही बातों का पुरजोर समर्थन, जो बातें हमारे हृदय तक उतरती हैं और वो उस विषय पर ताली बजाए। हम कवि थोड़ी हैं। कवि होता वो तो ताली वो तो एक पंक्ति नहीं पढ़ता। मैं तो आधे घंटे में न जाने कितना सुना गया। अगर कवि यहाँ पर होता तो एक लाइन अभी नहीं पढ़ता। वो आपको सुना दूं मैं। एक कवि कविता पढ़ रहा था, तो अब लोग कवि सम्मेलन में आनंद तो लेते ही हैं और उसमें वो भी दाद देना पड़ता है? तो वो कविता सुनाया, कहा पीपे के ऊपर पीपा। पीपा माने तो यहाँ तो काशी के लोग जानते हैं पीपा। पीपे के ऊपर पीपा। लोगों ने कहा वाह 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 क्या बात है। तो फिर उसने कहा पीपे के ऊपर पीपा। तो कुछ लोग फिर कहे वाह 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 क्या बात है। इसको लगा लोग वाह वाह कर रहे, भाई बड़ा आनंद आ रहा है इस कविता में। तो फिर तीसरी बार कहा पीपे के ऊपर पीपा। तो अब 10 लोग केवल बोले, पूरी सभा चुप। एक ही लाइन बोलना, पीपे के ऊपर पीपा, पीपे को। अब 10 लोग बचे, तो 10 लोगों को भी इसने दम भर दिया, पीपे के ऊपर पीपा। वहां तक हो गया। एक लोग बचे, कोई भी मान लो इसमें से, तो उसने अंत में भी कह दिया वाह वाह वाह, अकेले।
तब पूरी सभा उसकी ओर देखी, ये कौन महापुरुष बचा है, इसको क्या मजा आ रहा। तो बगल वाले का सुन, पीपे के ऊपर पीपा, इसमें तुमको क्या वाह 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 क्या मजा आया। तो उसने कहा मजा की छोड़ो, बैलेंस तो देखो इसका बैलेंस, इसका बैलेंस देखो। तो आप हमारा बैलेंस चेक करो। परिणाम ये हुआ कि हमको कहा गया दे दी हमें आजादी, बिना खड्ग बिना ढाल। आगे वाला नहीं बोलूंगा, जाने दो, मुकदमा भी हो सकता मेरे ऊपर, वैसे मैं डरता नहीं हूं। कुछ भी नहीं ठीक पढ़ाया गया, कुछ भी नहीं ठीक पढ़ाया। भारतीय दंड संहिता का प्रावधान है, जो विधि के छात्र होंगे, जो वकील होंगे, जज होंगे, वो जानते हैं। भारतीय दंड संहिता ये कोई आकाश से नहीं उतरी है, ये हमारे शास्त्रों से उतरी है। अब चूंकि वो ठीक पढ़ाया नहीं गया, वो ठीक पढ़ाया नहीं गया, इस कारण से संकट आ गया। तो अब क्या पढ़ाया जाना चाहिए, वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। मैंने मंगलाचरण में एक श्लोक गाया, आप सबको याद है, आप भी गाए होंगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उस राम को प्रणाम है जिसके हाथ में क्या है, धनुष बाण। बाबा तुलसी की दृष्टि देखिए, किस राम को प्रणाम करते हैं, जिसके हाथ में धनुष बाण है। और बाबा तुलसी की जरा, और बाबा तुलसी की क्या, हमारे कोई भी सोचिए संदेश क्या निकलना चाहिए था, संदेश निकाला क्या गया, बता दे। कोई जिसकी भी हम उपासना करते हो, किसी की, राम की, कृष्ण की, शंकर की, शक्ति की, मां की, दुर्गा की, विष्णु की, किसी भी स्वरूप, किस देवता के हाथ में अस्त्र नहीं है, शस्त्र, बताए कोई बताए। अच्छा जिसके नहीं है उसका हाल क्या है, मान लो जिसके नहीं है उसका हाल भी तो समझ लो क्या है। किसके नहीं, किसके नहीं। और हमको बनाया क्या गया, हमको बनाया क्या गया, पुनः मूषको भव, हमको यही बनाया गया, फिर से चूहा बन जाओ, पुनः मूषको भव। सिंह सपूत को चूहा बनाने की प्रक्रिया इस देश में लगाई गई है इतने लंबे समय तक बंद। और हम सबका सम्मिलित प्रयास होना चाहिए कि मूषक यदि बन भी गए हैं तो हम सिंह के सपूत थे, प्रयास करिए फिर से सिंह बना जा सकता है। एक बार हिम्मत बनाइए, जुटाइए, हो ये संगठित, हो ये शक्तिशाली। तो पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उस राम को प्रणाम है जिसके हाथ में धनुष बाण है। यहां से मैं शौर्य का प्रवेश करा रहा हूं। धनुष बाण माने केवल इसको हथियार प्रदर्शन मत समझिएगा, और कुछ बातें प्रदर्शन योग्य होती हैं, ऐसा भी यदि आप समझें तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा भी यदि समझें तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। पाणौ महासाय, हाथ में धनुष बाण। अब बाबा तुलसी एक बार गए वृंदावन दर्शन कर, एक बार वृंदावन दर्शन कर, बिहारी जी का दर्शन किए, हम सब भी करते हैं। बड़ी सुंदर प्रतिमा, मलू लगते, आनंद आ जाता है। बाबा तुलसी ने दर्शन किया, लौट कर आए और उनको आनंद नहीं आया, तो कहने लगे सुनो, कहा कहो छवि आपकी
भले बने हो ना। बहुत सुंदर लग रहे हो, कहा कहूं छत, बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत दिव्य लग रहे हो, लेकिन सुनिए, तुलसी मस्तक तब नवें। बाबा तुलसी का सिर नहीं झुक रहा है, कह रहे हैं तुलसी मस्तक तब नवें, जब धनुष बाण लो बिना धनुष बाण वाले भगवान के आगे बाबा तुलसी का मस्तक झुकता नहीं है। धनुष बाण यानी शौर्य, वीरता, पराक्रम, उसका ये प्रतीक है धनुष। मैंने बहुत बार अपनी कथाओं में बोला है इस बात को, आपके सामने भी बोल रहा हूं। इसलिए मैं आदर्श रूप में भगवान राम को प्रस्तुत करता हूं। इसीलिए अन्य लौकिक महापुरुष तो है ही हैं, लेकिन ये जो हमारे पास ये दिव्य विभूति है परमात्मा की कृपा से, इसके अंदर ऐसे गुणों का आप दर्शन करें। भगवान के अंदर ऐसे गुणों का, सब कुछ तो छोड़ दिया, क्या नहीं छोड़ा? भगवान राम ने क्या नहीं छोड़ा? क्या नहीं छोड़ा? आवश्यकता पड़ी घर छोड़ा। जिस समय बचपन में बच्चे टॉफी, चॉकलेट, खेल तमाशा, उस समय भगवान यज्ञ रक्षा कर रहे थे। घर छोड़ दिया, बचपना छोड़ दिया। आवश्यकता पड़ी, विवाह के बाद राजपाट छोड़ना पड़ा, माता पिता छोड़ना पड़ा, पत्नी छूट गई, छूट गई, सिंहासन छूट गया, राज्य छूट गया, भाई छूट गए, पिता का साथ छूट गया, सब कुछ तो छूट गया। क्या नहीं छूटा? सब कुछ छोड़ दिया। घोषणा किया है भवभूत ने उत्तर रामचरित में, स्नेहम दयाच सौख्यम यदि वा जानकीमपि। स्नेह छोड़ना पड़े, दया छोड़ना पड़े, सुख छोड़ना पड़े, जानकी को भी छोड़ना पड़े। भगवान घोषणा कर रहे हैं, स्नेहम दयाच सौख्यम यदि वा जानकीमपि लोकस्य आराधनाय मुंचतो नास्ति में व्यथा। ये सब भी छोड़ना पड़े लोक की आराधना के लिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बंधु माताओं, भगवान राम ने जन्म से लेकर लीला संहरण तक जब जैसी आवश्यकता पड़ी तब वो चीज, वो वस्तु, वो स्थान, वो लोग को छोड़ दिया। यदि भगवान राम ने अंतिम क्षण तक कुछ नहीं छोड़ा तो अपने हाथ के धनुष बाण नहीं छोड़े, बाकी सब कुछ छोड़ दिया, धनुष बाण नहीं। बाल स्वरूप में भी भगवान, बाल स्वरूप में भी यदि भगवान है तो वो धनुष बाण लिए और इसी बाल रूप भगवान को भगवान शंकर अपने हृदय में रखते हैं। ये भी समझिए, इसी बाल रूप भगवान शंकर की नगरी में बैठे। बंदऊ बाल रूप सोई रामो, बंदऊ बाल रूप सोई रामो। जिसु नामो सब वेद सुलभ जपत जिसु नामो। बंदऊ बाल रूप सोई राम। इसी बाल रूप को जिसके हाथ में धनुष बाण, धनुष बाण यानी शौर्य का प्रतीक। अब हमको तो ये बतला दिया गया कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी क्या जरूरत है? तो जान लो क्या जरूरत है। देवता भी घातक उसी के लिए होते हैं जो कमजोर होता है। देवता मजबूत लोगों से वो भी घबराते हैं, वो भी डरते हैं। देवता भी घातक यदि होते हैं तो किसके लिए होते हैं? आपने कभी सुना है? आपने कभी सुना है घोड़े की बलि दी जाती है? सुना है? कभी आपने सुना हाथी की बलि दी जाती है? हाथी की गर्दन काट के चढ़ा लो प्रसन्न, कभी सुना? कभी सुना आपने बाघ की बलि दी जाती है? सुना कभी नहीं।
अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च। घोड़े की बलि, हाथी की बलि, बाघ की बलि नहीं दी जाती है, बलि दी जाती है बकरी और बकरा की। अजा पुत्रम बलिम दद्यात दैवो दुर्बल घातक। देवता भी दुर्बलों के लिए घातक हो जाते हैं बंधुओं माताओं, इसलिए शक्ति अनिवार्य है। शक्ति होनी आपके पास चाहिए ताकि देवता भी आपसे प्रार्थना करें, वंदना करें। किया भगवान के हाथ में भगवान के हाथ में यदि धनुष बाण ना होता जरा समझो क्या होता। भगवान की पहचान ही हुई धनुष बाण से। आपको 3 बार लोगों ने भगवान की पहचान धनुष बाण से की। समझिए धनुष बाण से भगवान की पहचान कब कब हुई। विश्वामित्र जी भगवान को लेकर तो चले गए, विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान को लेकर गए, लेकिन मन में सोचते थे इतने सुकुमार बालक है, कोमलांगम, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, इतने कोमल हैं, ये राक्षसों से कैसे लड़ेंगे, ये युद्ध के ये कैसे करेंगे, ये यज्ञ की रक्षा करेंगे कैसे। पहचान में संकट था बंधुओं माताओं। राम से आश्वस्त नहीं थे कि राम हमारे काम को कर देगा। पहचाने कब विश्वास हुआ कि राम कर देगा, जब भगवान ने अपने धनुष पर चढ़ाया बाण, खींची प्रत्यंचा, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना। दीन जानिते निज पद लीना, दीन जानिते निज पद लीना। एक बाण से जब ताड़का जैसी राक्षसी को भगवान ने मार गिराया, तब विश्वामित्र जी ने भगवान को देखा। हाँ तब ऋषि निज नाथ ही जिया चीन्ही, तब ऋषि निज नाथ ही जिया चीन्ही। विद्या निधि कहो विद्या कीन्ही, विद्या निधि कहो विद्या कीन्ही। पहली बार विश्वामित्र जी ने तब भगवान की पहचान किया, तब भगवान की शक्ति का, शौर्य का, पराक्रम का उन्होंने तब पहचान किया जब उन्होंने ताड़का को मारा। बिना धनुष बाण के भगवान की भी पहचान नहीं हो रही है। आप कल्पना करिए, जनक जी की सभा में भगवान पहुंच गए, घोषणा थी तोड़ो इस धनुष को, उसी के साथ विवाह होगा, धनुष यज्ञ की व्यवस्था। आपको विस्तार से क्या उस प्रसंग में प्रवेश कराऊं। बड़े बड़े देश के राजे महाराजे पहुंचे थे, रावण भी पहुंचा था, बाणासुर भी पहुंचा था। परिणाम क्या हुआ, तिल भर भूमि न सकई छोड़ाई। धनुष धरती से छूटा ही नहीं, हिला ही नहीं, हिला ही नहीं। बंधु माताओं, गुरुदेव विश्वामित्र ने पीठ थपथपा दी, राघव उठो राम, तोड़ो धनुष, तोड़ो। समझिए, सुनैना जी कह रही हैं, जनक जी की पत्नी, भगवान की होने वाली सास, अरे ये क्या तमाशा करवा रहे हो, भरी सभा में बेइज्जती करवा रहे हो, जगत में उपहास करवा रहे हो। ये बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं, ये छोटे सुकुमार बालक धनुष तोड़ेंगे हैं? वो तो एक सखी सुनैना जी की समझाने लगी, सुनो मैया, तेजवंत लघु गनीय न रानी,
तेजस्वी पुरुषों के आयु की गणना नहीं करनी चाहिए। घबराओ नहीं, अभी टूटेगा, देखते रहो देखते रहो। जनक जी भी सोच रहे क्या फंस गए, क्या हम ये फालतू का क्यों हम प्रतिज्ञा कर लिए। अच्छा, पहले के लोग प्रतिज्ञा करके और वरदान दे के फंसते बहुत थे। हाँ, बहुत वरदान दे के भगवान लोग फंस जाते थे और ये राजा ये प्रतिज्ञा करके फंस जा। जनक जी को भी लगा कहीं फंस गए क्या। पहचान नहीं हो रही है कि अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक, मर्यादा पुरुषोत्तम, सारी दुनिया को शक्ति देने वाला, मेरे सामने मेरा जामाता बनने वाला वो राम बैठा है, लेकिन मन में संशय है, मन में शंका है। तब भगवान धनुष के बाद पहुंचे। भगवान ने धनुष की 3 परिक्रमा की और भगवान ने मन ही मन माता पिता को प्रणाम किया, भगवान ने गुरुदेव को प्रणाम किया, भगवान ने भोलेनाथ को प्रणाम किया। और जैसे ही धनुष को उठाकर एक ओर से प्रत्यंचा चढ़ाई, इतनी जोर की आवाज हुई, कर 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 कर। तेहि धन राम माज धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि धन राम माज धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। प्रभु दो चाप खंड मही ढाले, प्रभु दो चाप खंड मही ढाले। देख लोग सब भये सुखारे, देख लोग सब भये सुखारे। जनक जी ने कब पहचान की, जब धनुष टूटा। नहीं तो ये भी उसी तरह थे जैसे बहुत सारे फिसड्डी राजा बैठे थे, वैसे ही भगवान की गणना हो रही। ये प्रतीक है शौर्य का, वीरता। तीसरा कब पहचाना गया भगवान को। अब वो प्रसंग ही पूरे शौर्य का प्रसंग है। देखता हूं किसी दिन थोड़ा बहुत सुनाऊंगा। परशुराम जी से जो संवाद हुआ वो पूरा प्रसंग ही शौर्य का है। बड़ा दिव्य संवाद है, किसी दिन थोड़ा सा उसको स्पर्श करूंगा। शौर्य में इसीलिए देखो लक्षण में कितना सामंजस्य। भगवान ने गीता में जो लक्षण बताया शौर्य है, शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम, धृतिर भी उसमें जोड़ा है। केवल सूखा अकेला खोखला शौर्य रहेगा तो उसमें धैर्य भी चाहिए, तब शौर्य का प्रकटीकरण ठीक से होता है, उसका जो प्रकट तब अच्छे से होता है, उसकी परिणति उसका परिणाम तब ठीक आता है। नहीं तो वो भयावह हो जाएगा, वो घातक हो जाएगा, वो आत्मघातक भी हो सकता है, आत्मघाती भी हो सकता है। उसमें अन्य गुण भी चाहिए। शौर्य के साथ तेज, तेज के साथ धृति, ये उसके साथ समन्वय चाहिए। तो भगवान से बहुत कुछ बातचीत हो गई। बीच में लक्ष्मण जी आए, कहने लगे कि भैया तुम हटो, ये बाबा तुम्हारे मतलब का नहीं है, ये मेरे मतलब का है। तो भगवान ने लक्ष्मण जी को पीछे किया, तो लक्ष्मण जी से तो ऐसा युद्ध हो गया कि अब हम क्या ही बताएं। तो फिर भगवान लक्ष्मण जी को कहे बेटा अब तू पीछे आ जा, तू मामला सब बिगाड़ देगा। तो भगवान फिर प्रकट हो गए और भगवान ने बड़ी विनम्रता से, बहुत विनम्रता से कहा कि आपने गलती कुछ की है, लक्ष्मण ने कुछ गलती नहीं की। लक्ष्मण ने इसलिए गलती नहीं की क्योंकि युद्ध के मैदान में यदि काल भी हमको ललकारे तो हम पीछे नहीं हटते, काल भी यदि खड़ा हो। ये भगवान कह रहे हैं, कहूं सुभाऊ न कुलाहि प्रसंसी, कहूं सुभाऊ न कुलाहि प्रसंसी। कालहु डरहि न रन रघुवंशी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी।
काल भी यदि हमारे सामने खड़ा हो तो हम डरते नहीं हैं। तो इसलिए आपसे कुछ गलती हो गई। और परशुराम जी को लगा कि हाँ हमसे कुछ गलती हुई। तो परशुराम जी का संशय कब टूटा? परशुराम जी ने कहा, राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटे मोर संदेहु। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटे मोर संदेहु। खैचहु मिटे मोर संदेहु। हे राम, खींचो धनुष। तो जानते हो, जो धनुष दे रहे थे वो धनुष अपने आप चल गया। देत आप ही चली गयऊ, देत चाप आप ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। तब वो धनुष जब अपने आप ही चलकर भगवान के पास पहुंचा, तब परशुराम जी को ये भान हुआ, ओहो गलती तो हमसे हुई, रॉन्ग नंबर तो हमसे डायल हो गया। ये मेरे सामने जो खड़ा है यही असली राम है। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेमो अमाप। तो प्रणाम कर लिया, प्रणाम। धनुष, यदि धनुष से ही पहचान भगवान की हुई, तब वही परशुराम जी जो बहुत कुछ बोल रहे थे भगवान को कि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है, वही परशुराम जी पहचान गए धनुष के कारण भगवान को, और प्रणाम करके वन को चले गए। जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल गहन किसानु, गहन तनुज कुल गहन किसानु। जय 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 रघुकुल के तू, कई जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, कही जय 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 रघुकुल के तू। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो 3 बार पहचान हुई भगवान की, धनुष से हुई। अच्छा सुनो, एक बार भगवान सोचे चलो बिना धनुष के देखें कोई पहचानता है कि नहीं। और आप याद करिए मानस का प्रसंग, भगवान भी फेल हो गए। समुद्र के किनारे बैठे, धनुष बाण छोड़ दी और विनती की, हे समुद्र स्थान दो, हे समुद्र मार्ग दो। बैठ गए। यद्यपि लक्ष्मण जी को आनंद नहीं आया, प्रभु ये क्या, ये आलसियों की तरह ये क्या, दैव दैव आलसी पुकारा। यही हुआ इस देश में। सोमनाथ का मंदिर लूटा जा रहा था, हे भोलेनाथ बचाओ, हे भोलेनाथ बचाओ, हे भोलेनाथ, मंदिर लूट गया। ये
लाइट का ये स्वभाव है, जो जाए, केवल आए तो उसको लाइट नहीं कहते, कभी जाए तो कभी आए तो वो लाइट होती है। तो धनुष को रख दिया कि हे समुद्र रास्ता दे दो। यद्यपि लक्ष्मण जी को मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, लक्ष्मण जी कहिए भैया ये क्या आलसियों की तरह दैव 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 दैव, समझिए यही हमको बनाया गया, यही बनाया गया, यही किया। अरे भगवान ने तुमको 2 हाथ 2 पांव इतना सुंदर शरीर बनाकर पैदा हुआ किया है, तुम्हारे सामने लूटा जा रहा है मंदिर, तुम संघर्ष नहीं कर रहे, तुम रुकाओ प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, लूट के चला। लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या कर रहे हो तमाशा, दैव दैव आलसी पुकारा, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, ये आलसी पुकारते, चलो चलो। तो जो धनुष भगवान राम ने सोचकर छोड़ दिया था कि चलो समुद्र, फिर से उठाना, और बाबा तुलसी को लिखना पड़ा, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन भी। तो बोले राम प्रेम से, ऐसा नहीं लिखा, लिख सकते थे बोले राम प्रेम से, नहीं लिखा, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन भी। तब बोले राम सकोप, तब ऐसा भय बिनु हो ही ना प्रकट हो, जो अभी तक रास्ता नहीं दे रहा था वो प्रकट हो गया, सारे रत्नों को लेकर प्रभु स्वीकार करो, क्यों क्रोध करते हो। बंधुओं माताओं, जब जैसी आवश्यकता हो तब उस प्रकार का स्वरूप प्रदर्शन करना पड़ता है, तब उस प्रकार का दर्शन, नहीं तो वही होगा जैसे लोगों ने, कौन नहीं आकर लूट ले गया हमको, कौन नहीं आया, आप सोचिए तो, कौन नहीं आया, छोटे छोटे लोग, शक कितनी संख्या थी, भूत कुषाण, इतिहास के लोग जानते होंगे, पुर्तगाली, डच, ये कितनी संख्या में थे, हम कितनी संख्या में थे, हमको लूट कर चले गए, हमको लूट कर चले गए। उसके मूल में हम सब जाएं, हमको शक्तिहीन कर दिया गया, हमको नपुंसक बना दिया गया, हमको कायर बना दिया गया, हमको पुरुषार्थ विहीन बना दिया गया। आपको पता है क्या पढ़ाना चाहिए था, क्या पढ़ा दिया गया? आपने वियतनाम राष्ट्र का नाम सुना होगा, अब सुनिए, प्रवेश करिए उस चरित्र में, जिस चरित्र को सुनकर दुनिया की आंखें नम हो जाती हैं, दुनिया का शीश उनके चरणों में झुक जाता है। उसका केवल नाम आप सुनिए। वियतनाम और अमेरिका में युद्ध चला 20 वर्षों तक, बहुत भयानक। वियतनाम जीत गया, वियतनाम जीत गया। पत्रकार वार्ता हुई, राष्ट्राध्यक्ष से पूछा गया, सहज प्रश्न होगा क्या, तुम कैसे जीते? अमेरिका जैसे देश को, शक्तिशाली देश को तुम कैसे हराए, तुम जीते कैसे? उत्तर जब दे रहा था वियतनाम का राष्ट्राध्यक्ष, उसकी आंखों में एक चमक थी, उसके वाणी में एक ओज था, एक विश्वास बोल रहा था वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष। पत्रकारों से कहा, सुनो, हमने भारत के एक राजा का चरित्र बड़ी ठीक से पढ़ा था, उसके जीवनी को, उसके जीवन को पढ़ा था, और इस कारण से मैं युद्ध जीत लिया। पत्रकारों ने पूछा, कौन था वो राजा?
अब जब पत्रकारों ने पूछा कौन राजा था, तब वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष की आंखों में और तेज आ गया, उसके शरीर कांपने लगे, वाणी में और ओज आ गया। वियतनाम का राष्ट्राध्यक्ष बोलता है, हमने भारत के मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सिंह का चरित्र पढ़ा था, इस कारण से मैंने अमेरिका जैसे राष्ट्र को हरा दिया। अब वो महाराणा प्रताप पैदा क्यों नहीं हो रहे? अब वो महाराणा प्रताप, और सुनिए, तत्कालीन विदेश मंत्री वियतनाम के भारत में आए, तो जैसा भारत के लोग जो दिखलाते हैं यही तो हुआ इस देश में। कुतुब मीनार, दिल्ली में कोई जाए कुतुब, हमसे कोई पूछता आगरा गए, हम कहे हाँ गए। ताजमहल देखे, क्यों देखे ताजमहल? फालतू बात, क्या ताजमहल में रखा, क्या देखने वहां जाए? हम जिसने हमारे ही कारीगरों का हाथ कटवा दिया, उसके हम कृति को देखने जाए? ये भान है क्या हमको? क्या देखने जाते हैं? और यदि वास्तव, अब बोल दूंगा ज्यादा तो हमको तो सही लगता, कहीं मैं बोल दूं? अच्छा, अगर वास्तव में देखने जाते हो तो ये संकल्प लो देख के, जैसे 6 दिसंबर 1992 को एक कलंक गिराया था, ऐसे ही जब जब आवश्यकता पड़ेगी तब तब हम देश के कलंक को समाप्त करेंगे। अरे संकल्प तो लो, पूरा होगा देखा जाएगा, जब पूरा होगा देखा जाएगा। हजारों वर्षों पहले का संकल्प था, कितने प्राण आहूत हो गए राम जन्मभूमि के लिए। बंधुओं माताओं, मैं तो सत्य घटना बता रहा हूं। मैं कलकत्ता गया था, कोठारी बंधु राम कोठारी, शरद कोठारी, जो 90 में कारसेवकों पर जो गोली चली, उसमें बलिदान हो, उनकी बहन हमको मिली, तो मैंने उनको प्रणाम किया। हमको तो उनकी बहन में वो राम कोठारी, शरद कोठारी देख रहे थे। मैंने कहा मैं अयोध्या से आया, आपको कल्पना, उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे, आंसू। तब फैसला नहीं आया था राम मंदिर। उन्होंने कहा कि भैया महाराष्ट्री, मेरे दोनों भाई बलिदान हो गए थे, क्या हम जीते जी उस बलिदान का परिणाम देख पाएंगे? क्या अयोध्या में हम मंदिर बनता हुआ देख पाएंगे? ऐसे असंख्य बलिदानियों की तपस्या का परिणाम हुआ। संकल्प लिया था किसी ने, कोई इंस्ट्रूमेंटल, कोई ऑर्नामेंटल, कोई घोषणा नहीं हुई थी, कोई योजना नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, किसी के मन का संकल्प। याद कर रहा हूं व्यासपीठ से आचार्य रामचंद्र परमहंस जी को, पूज्य अशोक सिंघल जी को, मुझे उनके साथ रहने का, जब इसके सुप्रीम कोर्ट से पहले जब लखनऊ बेंच का फैसला आया था, मुझे तो लगता था कि अशोक जी का चूंकि शरीर अशोक जी का वश चलता, तो अशोक जी नृत्य कर रहे होते अपने घर के बाहर। ऐसा उत्साह, ऐसा उमंग में उनको देख, पूरा जीवन एक आंदोलन के लिए लग गया। तो वियतनाम के विदेश मंत्री को लाया गया, दिखलाया गया ये कुतुब मीनार और लाल किला, जो उसने कहा सुनो अधिकारियों से दिल्ली के, हमको मेवाड़ जाना है, हमको मेवाड़ जाना है। कांप गए अधिकारी, क्या ये वियतनाम का राष्ट्र का प्रतिनिधि ये मेवाड़ जाना चाहता है? क्या हुआ मेवाड़? यदि मैं सत्य बोल रहा हूं, उस प्रतिनिधि के नेत्रों से आंसू कहे हमको वहां पर मेवाड़ में जाकर महाराणा प्रताप की समाधि का दर्शन करना है। भारत में और कुछ देखने नहीं आया हूं, महाराणा प्रताप की समाधि का दर्शन करना। अधिकारी उसको लेकर गए, अधिकारी उसको लेकर गए, समाधि को प्रणाम किया। बंधु माताओं, शायद हमारे भीतर भी वो भावना अब शेष नहीं होगी, पता नहीं शेष है कि नहीं, मैं तो नहीं जानता हूं।
मेरे मुख से कुछ अटपटी बात निकले तो क्षमा भी करते रहना। हमारे अंदर तो पता नहीं शेष है कि नहीं। उस वियतनाम के प्रतिनिधि ने महाराणा प्रताप के समाधि के पास की उस धरती की रज को, मिट्टी को अपने जेब में रख लिया, अपने माथे पर लगा लिया। बंधुओं माताओं, किसी ने पूछा कि आप इसको अपने जेब में क्यों रख रहे हो, अपने जेब में क्यों रख रहे हो? तब उस प्रतिनिधि ने बताया कि ये पवित्र मिट्टी है, ये वो पवित्र मिट्टी है जिसने महाप्रतापी महाव्रती महाराणा प्रताप को पैदा किया। यहाँ की मिट्टी को अपने देश की मिट्टी में जाके मिला देंगे ताकि वहां भी महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर पैदा हो, वहां भी महाप्रतापी पैदा हो। बंधुओं माताओं, अब क्यों नहीं पैदा हो रहे? अब क्यों नहीं पैदा हो रहे? अब महाराणा प्रताप क्यों नहीं पैदा हो रहे? क्योंकि हमारा प्रयास ही नहीं है कि महाराणा प्रताप, इसीलिए तो गाया गया। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कठे। मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो मेवाड़ी सिर मोर कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कठे। मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो मेवाड़ी सिर मोर कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। बाचो है इतिहासा में, मायड़ थे एरा पूत जड़ा, मायड़ थे एरा पूत जड़ा, मायड़ थे एरा पूत जड़ा। अनबान लजायो नी थारो, रणधीरा में सरदार बना, रणधीरा में सरदार बना। फिर यारे मन सो बादीला, फिर यारे मन सो बादीला, सारा पड़ गया उड़ रे आगे। वो झुक्यो नहीं नर ना हरियो, अकबरी सेना रे आगे। अकबरी सेना रे आगे। हिंदवा सूरज में वाड़ रतन, हिंदवा सूरज में वाड़ रतन, वो महाराणा प्रताप कठे। मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो मेवाड़ी सिर मोर कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी रे, लागे केसर और चंदन है, लागे केसर और चंदन है, लागे केसर और चंदन है। माथे पे तिलक करो इड़रो, इड़ माटी ने नित वंदन है, इड़ माटी ने नित वंदन है। आरण भूमि तीरथ भूमि, आरण भूमि तीरथ भूमि, दर्शन करवा मन ललचावे।
उड़वीर सूर मारी यादा हिवड़ा में जोश जगा जावे, हिवड़ा में जोश जगा जावे, हिवड़ा में जोश जगा जावे। उड़ स्वामी भक्त चेतकरी, उड़ स्वामी भक्त चेतकरी, पारी आवाज कटे आयड़ थारो वो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो मेवाड़ी सिरमौर कटे, वो महाराणा प्रताप कटे, वो महाराणा प्रताप कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतकरो असवार कटे मायड़ थारो वो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो मेवाड़ी सिरमौर कटे, वो महाराणा प्रताप 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 कटे। तो एक जो षड्यंत्र हुआ उसका दर्शन करिए, फिर आज की कथा को विराम करेंगे, कल पुनः आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। षड्यंत्र क्या हुआ? देखो, इजराइल कितने आबादी का देश है? 50 लाख, बस 50 लाख। और कोई देश उसके सामने टिकता है क्या? इजराइल के सामने किसी देश की हिम्मत होती है क्या बात करने की, आंख दिखाने की? नहीं होती, क्योंकि उन्होंने वो संघर्ष को सदैव याद रखा। दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन उनका संकल्प याद था कि जरूर एक दिन मिलेंगे, जरूर एक दिन मिलेंगे, जरूर एक दिन। और हमारे इतिहासकारों ने क्या तैयार किया समझिए? संकट क्या आया? दो ही प्रकार के लोग इतिहास लिखे इस देश में, दो प्रकार के लोग इस देश में इतिहास लिखे, उन्हीं के जिम्मे इतिहास लिखने का काम आया। एक वामपंथी और एक चांदपंथी, बस दो ही लोगों ने इतिहास लिखा, बंदो माता। एक वामपंथियों ने, एक चांदपंथियों ने। और उसका परिणाम सुनिए। महान कौन? अकबर। महान कौन? अकबर, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, यही तो महान है, यही तो महान है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये महान है। जिस देश में इतने वर्षों तक स्वतंत्रता के पश्चात भी केवल दूसरों को खुश करने के लिए वोट बैंक न टूट जाए, उखड़ जाए, बिखर जाए, इस देश की राजधानी दिल्ली की प्रमुख सड़कों का नाम आज भी अकबर रोड और बाबर रोड जब रहेगा, कौन सा यहाँ महाराणा प्रताप पैदा होगा? यहाँ भी ऐसे ही लोग पैदा होंगे भाई, कैसे पैदा होंगे? फिर लोग कहते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग कहते हैं, इसलिए बोल रहा हूं, मेरी अटपटी बात सुनिएगा। बहुत पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये क्या है, लोगों को ये योगी मोदी को क्या, ये नाम बदलने से क्या हो? समझिए हमारी मन स्थिति क्या तैयार की है। हम कोई योगी मोदी के कोई प्रशंसक नहीं है, हम लेकिन सत्यवाद के प्रशंसक हैं। हम कोई सियासत की प्रशंसा के लिए नहीं बैठे व्यासपीठ पर, हम सियासत की प्रशंसा के लिए नहीं, लेकिन नाम बदलने से क्या हो? अच्छा, ये जो कोई कहता है, मुझसे तो कोई कहा तो मैंने कहा सुनो तुम्हारा क्या नाम है, अपना नाम बताए। मान लो कोई महेश चंद्र, हमने कहा आज से तुम्हारा नाम घोरहू। हाँ सत्य, मैं आज तुम्हारा नाम घोरहू, बताओ चलेगा? नहीं, हमारा तो नहीं चलेगा। तो तुम्हारा नहीं चलेगा तो तुम्हारे बाप का कैसे चलेगा?
हमारे बाप का कैसा था? ये महाराणा प्रताप और ये भगवान राम और छत्रपति शिवाजी, ये कोई एक के नहीं, हम सबके माई बाप हैं। इसलिए हमको विचार करना पड़ेगा कि किसके आधार पर हम अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। कौन महापुरुष हमारा होगा, कौन आदर्श होगा, कौन आइडियल होगा? बाबर होगा, अकबर होगा। और पढ़ाया गया, यही पढ़ाया गया, इतने वर्षों तक पढ़ाया गया। हम किसी के विरोधी नहीं समझिए, हम इस सोच के विरोधी हैं। शेक्सपियर जैसा लिखो, हमको शेक्सपियर की कविताओं से कोई परहेज नहीं है। कालिदास जैसा लिखो, ये क्यों नहीं बोलते हो? हमने उपमा देना गलत स्वीकार किया है, गलत उपमा देने लगे, परिणाम ये हुआ हम गलत बनने लगे और पीढ़ियों को गलत बनाने लगे। उपमा सही देना प्रारंभ किया जाए। कौन कवि है, कौन वैज्ञानिक है, कौन शूर है, कौन वीर है, कौन साहसी है, कौन बलिदानी है, कौन संघर्षी है, कौन पुरुषार्थी है, ये हम उपमा तो ठीक से दे। हमारी उपमा शेक्सपियर जैसा लिखो। कालिदास का लिखते थे, बाण भट्ट क्या लिखते थे? बाणो छिष्टम जगत सर्वम। जो कोई भी दुनिया में कुछ भी लिखेगा वो बाणो छिष्टम जगत सर्वम, वो सब उच्छिष्ट है, केवल बाण का जूठन है। दुनिया में कोई कुछ भी लिखे बाण जैसा नहीं लिख सकता है। इसको हम क्यों नहीं बताए? हम जानते ही नहीं, इसलिए बताएंगे क्या? हम जानते ही नहीं। मेरा निवेदन है, इन कथाओं के माध्यम से हम ऐसे चरित्रों को सुने, साहस करके सुने, हिम्मत जुटा के सुने। अपनी मनस्थिति हमारी ऐसी तैयार हो कि नहीं, हमारा इतिहास बड़ा पवित्र है, बड़ा पावन है, बड़ा पुनीत है। इस धरती ने बड़े बड़े शूर वीरों को पैदा किया है। ये वीर भोग्या वसुंधरा है, ये वीरों का भोग करती है और वीरों को जनती है, ये वीरों को पैदा करती है। इसलिए हमको इस माटी का वंदन करना है और ऐसे वीरों को सुनना है, सुनाना है, पढ़ना है, पढ़ाना है। देखो, इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। केवल आइए इतिहास का दर्शन कर लें और आज की कथा को विराम करें। कल हम सब पुनः मिलेंगे। क्या इतिहास हमारा रहा है, एक बार गा लीजिए। इतिहास गा रहा है, दिन रात गुण हमारा। इतिहास गा रहा है, दिन रात गुण हमारा। दुनिया के लोग सुन लो, यह देश है हमारा। इतिहास गा रहा है, इस पर जन्म लिया है, इसका पिया है पानी। इस पर जन्म लिया है, इसका पिया है पानी। माता है यह हमारी, यह है पिता हमारा। माता है यह हमारी, यह है पिता हमारा। इतिहास गा रहा है।
सिकंदर, तेरे तट पे हारा यूनान का सिकंदर, था तेरे तट पे हारा इतिहास गा रहा है। दिन रात गुण हमारा इतिहास गा रहा है। ये गौरवशाली इतिहास, ये परंपरा, ये पूर्वज, ये मानबिंदु, ये जीवनचर्या, ये जीवन शैली, उज्जैन फिर सुना दे विक्रम की वह कहानी, उज्जैन फिर सुना दे विक्रम की वह कहानी, जिसमें प्रकट हुआ था संवत नया हमारा, जिसमें प्रकट हुआ था संवत नया हमारा, इतिहास गा रहा है। दिन रात गुण हमारा इतिहास गा रहा है। आता है याद हरदम गुप्तों का वह जमाना, आता है याद हरदम गुप्तों का वह जमाना, सारे जहां पे छाया वह स्वर्ण युग हमारा, सारे जहां पे छाया वह स्वर्ण युग हमारा, इतिहास गा रहा है। दिन रात गुण हमारा, दुनिया के लोग सुन लो, यह देश है हमारा, इतिहास गा रहा है, इतिहास गा रहा है, इतिहास गा रहा है, इतिहास गा रहा है। बोलिए भारत माता की जय। ठीक है, चलो। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। सिर पर हिम गिरिवर सोहे सोहे, चरण को रत्ना कर धोए धोए, देवता गोदी में सोए सोए, रहे आनंद होए ना द्वंद्व, समर्पित छंद बोल जय बुद्धि प्रदाता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। जगत में लगती है न्यारी न्यारी, बनी है इसकी छवि प्यारी प्यारी, कि दुनिया देख जले सारी सारी, देख कर झलक झुकी है पलक,
बढ़ी है ललक पिपा पर से जहाँ दाता की, जगत के भाग विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग विधाता की। भले जा रघुकुल भूषण राम मेरा, बजाए बंसी जहाँ घनश्याम घनश्याम, जहाँ का कड़ कड़ तीरथ धाम हे धाम। बढ़े हर धर्म साथ शुभ कर्म, लड़े बेशर्म बनी श्री राम दाता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। बड़े हिंदू का स्वाभिमान स्वाभिमान, किया के सबने जीवन दान ये दान। बढ़ाया माधव ने भी मान चलेंगे साथ, हाथ में हाथ उठाकर मात। शपथ गीता गौ माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सुता तमेव, त्वमेव बन्धु च स्का तमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोले भारत माता के जय।